नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एपी का क्वेश्चन, यानी इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में कहेंगे तो इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। यानी आज हम इस चैप्टर को चालू करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, क्या है बाबू, नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए एक क्या कर रहा है, ध्यान देंगे बाबू। कर रहा है कि प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यहाँ पे देखिए प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना रुपये दिया है? 15 रुपये। कितना रुपये? 15 रुपये। ठीक है, अतिरिक्त किराया कितना रुपये दिया है? 8 रुपये। कितना रुपये? 8 रुपये। ठीक है, तो पर ये 8 रुपये थे। इसको स्विच एपी में आपको सूची में देखना है, तो ध्यान दीजिए। प्रथम किलोमीटर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा किलोमीटर टैक्सी का किराया। ठीक है, किराया कितना रुपया? 15 प्लस 8 कितना होगा? 23 रुपये। ठीक है, इसी तरह तीसरे किलोमीटर का किराया। ठीक है, ये हो जाएगा 23 प्लस 8 को ऐड करें, इसमें 23 प्लस 8 रुपये हो गए, ऐड करना ये जगह 31। यहाँ आपका एपी हो जाएगा, ध्यान देंगे 8, 23, 31। ठीक है, यही एपी का सूची है। इसी तरह आप लोग। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका एक का जो 2, 3 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे 2 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 2 से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 2 का 1 नंबर समझ पर है एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद पर 7 अंतर दिया है। ठीक है, तो ए का ए बराबर 10, डी बराबर 10। ठीक है, तो इसके 4 पद और लिखना है। कितने पद? 4 पद। तो A1 दे दिया है, तो बोलिए A2 का शॉर्ट फॉर्म बोलिए। A2 का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है मुझे बाबू? A प्लस डी। देखिए ए का मान कितना है? 10 प्लस 10, ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20। इसी तरह A3 निकालिए। क्या निकालिए? A3। तो A3 का शॉर्ट फॉर्म A प्लस, देखिए ये 3 है ना, तो कम लिखिएगा 2। तो कितना? A का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 2 गुणन डी का मान भी 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना है? 31। इसी तरह A4 निकालिए। तो A प्लस ये देखिए यहाँ पर 4 है, तो कितना होगा? 3D हो जाएगा। तो A का मान कितना है? 10 प्लस 3 गुणन 10, तो ये कितना होगा? 10 3 30 10 40, 4 का हो गया। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। A बराबर आपका दिया -2 और डी बराबर 0। डी बराबर का दिया क्या दिए? A2 से A2 का शॉर्ट फॉर्म A प्लस डी। ए का मान -2 प्लस 0, यानी क्वेश्चन करेगा तो माइनस कितना आएगा? 2 आ जाएगा। कितना आएगा? -2 आएगा। इसी तरह A3 निकालिए। तो A प्लस क्या आ जाएगा? 2D। तो A का मान -2 और डी का मान 2 गुना 0, यानी फाइनली क्या होगा? D -2। A4 का निकालिए। तो A प्लस 3D लिखेगा। A प्लस का लिखेगा बोलिए 3D। तो A का मान कितना होगा? -2 और D का मान 0, यानी ये हो जाएगा -2। ठीक, इसी तरह आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और बताएं, चलिए एक बार बता देते हैं 5 में। तीन नंबर देख लीजिए, 3 भी बता देते हैं। A का मान 4 है ना, और D का मान -3। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो A2 निकालिए। यहाँ पे A2 क्या आ जाएगा? वही शॉर्ट फॉर्म A प्लस डी। A का मान 4 प्लस -2, ये हो जाएगा 4 प्लस -3, बट कितना होगा? इसी तरह A3 निकालिए। देखिए A प्लस क्या हो जाएगा? 2D। A प्लस क्या हो जाएगा? 2D। तो A का मान बोलिए 4 प्लस 2 गुने -3, डी के वैल्यू -3 है, तो ये 4 प्लस -3 गुना 6, तो ये कितना होगा? -2। इसी तरह A4 निकालिए। क्या निकालिए? A4 से क्या होगा?
ए प्लस 3b। ए का मान आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुने बी का मान -3। ये हो गया 4 प्लस -3 का मान हो गया कितना होगा, ठीक। और बता दें 4 नंबर, कितना नंबर 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया है ए बराबर -2, ए बराबर -2, बी बराबर 1/2, ठीक। तो देखिए यानी A1 दे दिया है, A2 लिखा दिया, A2 का सब मान A प्लस 2, A1 का मान -1, B का मान 1/2, 1 में कितना हो जाएगा, तो इसका बटा का फ्रैक्शन बना लीजिए, तो 2 - 2 प्लस 1 हो जाएगा -1/2, ठीक है। इसी तरह A3 देखिए, ये हो जाएगा A प्लस 2B, A का मान कितना होगा -1 प्लस 2 गुने B का मान 1/2, A2 से 2 होगा -1 और प्लस 1, कितना होगा G, ठीक। इसी तरह A4 देखिए, A4 कितना होगा A प्लस 3b करते हैं, A का मान -1, A का मान -1 और प्लस 3 गुने B का मान 1/2, तो होगा -1 और प्लस हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसका फ्रैक्शन बना लीजिए, ये हो जाएगा 2, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो -2 प्लस 3 यानी हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह हम लोग वैल्यू इसका निकालेंगे। चलिए 3 में चलिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के AP के लिए प्रथम पद और सारफल करेंगे। तो चलिए 1 नंबर में दिया है 3, 1 और -1, ठीक है। प्रथम पद और इसमें सारफल का लिखना है, देखिए कितना आसान है, ये हो जाएगा प्रथम पद यानी A1 कह सकते हैं, A1 कितना है 3, और एक चीज आपसे पूछा है सार यानी इसे डी बोलते हैं, सार मतलब क्या बोलते हैं डी यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस, याद रखिए डी अगर आपसे पूछ दे तो A2 माइनस क्या होता है A2 का मान कितना है 1 और माइनस A1 का मान कितना है 3, बताइएगा क्या होगा -2, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर में 2 नंबर इसका क्वेश्चन है -5 - 6, -5 - 6 प्रथम पद देखेंगे, प्रथम पद कितना होगा -5 हो जाएगा, ठीक है। और डी क्या होगा A2 माइनस, A2 का मान -1 और माइनस इक्वल टू 5, तो -1 और -1 इक्वल टू ये घट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इसको हम बनाएंगे। और बता दें 3 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्या करेंगे 1/3, 5/3, ठीक है। और सब भी दिया है आपको बताएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेगा ना प्रथम पद कितना है 1/3, बोलिए प्रथम पद कितना 1/3 और डी निकालिए यानी A2 माइनस क्या मान, ठीक है। A2 का मान कितना बोलिए 5/3 और -1/3 है ना जी। तो दोनों का LCM लीजिए तो कितना होगा 3 और 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाएंगे। चलिए 4 का 1 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन AP है, यदि AP है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पढ़ लीजिए। पहले आपको क्या करना है AP चेक करना है, तो 2 4 6 नहीं 2 4 8 आइडिया 16। तो सबसे पहले इसका AP चेक कीजिए। तो चलिए AP कैसे चेक करेंगे, इसका सार अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सार अंतर डी, क्या निकालेंगे बाबू डी निकालेंगे। कौन से मैंने 1 से 2 बार डी निकालने पर सेम आ गया, तो लिखिएगा AP में। तो क्या होता है A2 माइनस, A2 का मान कितना है 4 और माइनस बोलिए 2, ये जगह होती है, ठीक। एक बार और निकाल के चेक करिए, 8 में से 4 को हटाइए कितना हो गया 4, AP में नहीं है, क्योंकि डी इसका क्या है अलग अलग डिफरेंस हो रहा है 3 है, इसलिए ये AP में नहीं है, आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक। चलिए इसका 2 नंबर समझते हैं, 2 नंबर समझ 2 में दिया है आपका 2 दिया है 5/2 दिया है 3 दिया है और 7/2 दिया है, ठीक है। ये दिया है तो सबसे पहले इसमें AP चेक कीजिए, चलिए AP चेक करते हैं। A2 माइनस, ठीक है, A2 का वैल्यू बोलिए 5/2 और माइनस इसका 2, ठीक है।
चलिए इसका पार्टन हम बना लेते हैं। इसका 1 2 1 का से 2 5 माइनस 2 गुना 4 यानी 1/2। ठीक है, देखिए ये 2 का एलसीएम 2 इसमें डिवाइड करिए तो 1 में 5 गुना तो 5 और फिर ये 2 बार में आए तो 2 में 5 में से 4 गया 1/2। ठीक, एक बार और चेक करिए, यानी 3 में से कि हमेशा पहले वाले पद में से बताएंगे 3 में से 5/2 घटाइए तो बोलिए ये कितना हो जाएगा 2, इसमें कर दीजिए 6 और -5 यानी 1/2। देखिए डी सेम आ रहा है तो इसके और अगला पद आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से इसमें कितने पद है काउंट करिए 1 2 3 4 है तो 3 और पद निकालिए तो 1 2 3 4 तो A5 निकालिए। तो A5 का शॉर्ट फॉर्म बताइए। A5 का शॉर्ट फॉर्म A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, A का मान देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस 4 गुने D का मान कितना है 1/2 तो बोले 2 बार नहीं जाएगा तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। इसी तरह A6 से करिए तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D तो A का मान कितना है 2 और प्लस 5 गुना D का मान 1/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2 ये हो जाएगा 2 गुना 4 है 2 गुना 4 5 9/2। ठीक, उसी तरह A7 निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 6D तो A का मान कितना 2 प्लस 6 गुना 1/2 तो 3 बार में जाएगा तो 3 में कितना होगा 5। ठीक है, इसी तरह को बनाएंगे। तीन नंबर देखिए, 3 नंबर दे रहा है -1.2 -3.2 और दिया -5.2 और दिया है -7.2। ठीक है, तो इसका डी निकालिए। क्या निकालिए डी, तो देखिए डी निकालते हैं तो 2 -3.2 -1.2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना तो ए हो जाएगा आपका बाबू -3.2 माइनस -1.2। ठीक है, इसमें से घटाइएगा तो माइनस का 4 माइनस का 4 है फिर डी निकालिए। इसमें से घटाइए -5.2 और इसमें से घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा 3.2 तो ए हो जाएगा -2। ठीक है, तो देखिए इसमें ए पी क्या है, सॉरी डी डिफरेंस क्या है यानी डी क्या है सेम आ रहा है, इसका और पद आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले से काउंट कर लीजिए कब है 1 2 3 4 तो A5 निकाल लीजिए तो शॉर्ट फॉर्म लीजिए 1 प्लस वही कर दीजिए कोई भारी नहीं होगा तो A का मान देख लीजिए। A का मान कितना है -1.2 गुने 4 गुने D का मान -2 D का मान कितना है -2 ये हो गया -1.2 और प्लस माइनस 4 गुना 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9.2। इसी तरह A6 निकलेगा A प्लस 5D और इसका वैल्यू निकलेगा तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सभी क्वेश्चनों को आप 1 बाय 1 बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को देंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।